इंटेलिजेंस एजेंसी ने देश को धोखा दिया 1947 62 और 65 में। शुरू करते हैं 1947। सदियों की लड़ाई, असंख्य बलिदान और अनगिनत क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बाद भारत ने खुद को आज़ाद पाया। नेहरू के शब्दों में, And now the time comes when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन इस आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी थी। कुछ हमारे नेता और ब्रिटिश ने एक आखिरी चाल चली, भारत को दो हिस्सों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। सीमाएं खींचने के बाद पंजाब और बंगाल में हिंसा भड़क उठी थी। हिंदू सिख पर हमले हो रहे थे, ट्रेन लाशों से भरकर पहुंच रही थी, गांव जलाए जा रहे थे और घरों की जगह राख बच रही थी। ये सबसे बड़ा मानवीय विस्थापन था, जिसमें 1 करोड़ 40 लाख लोग बेघर हुए, करीब 10 लाख लोग मारे गए थे। लोग अपने घर, खेत और पुश्तैनी ज़मीन छोड़ के जा रहे थे। सीमा खींचने का काम सर सिरिल रेडक्लिफ का था, जिसने भारत को देखा ही नहीं था, जिसने सिर्फ 5 हफ्ते में नक्शा तैयार किया था और उसे दूर दूर तक पता ही नहीं था कि भारत की रेखाएं क्या हैं। बंटवारे की आग बुझी, लेकिन उसकी राख आज भी जिंदा है, भारत और पाक के रिश्तों में। फिर आता है 1947 का अक्टूबर महीना। पाकिस्तानी कबालियों ने कश्मीर पे हमला किया था। भारत जब तक रिस्पॉन्ड करता, देरी हो चुकी थी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बन चुका था, जिसे पीओके भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान था। फिर आता है साल 1962, एक ऐसा साल जिसमें चीनी सेना भारत में आ चुकी थी। सितंबर 1962 में चीनी सेना ने भारत के फॉरवर्ड पोस्ट पे ओपन फायर किया। 20 अक्टूबर 1962 में चाइना ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पे हमला किया था। 15 नवंबर 1962 में चाइना ने राजांगला और चुशुल एयरपोर्ट पे हमला किया। हिंदी चीनी भाई भाई बोल के चीनियों ने पीठ पे खंजर भोंका था। जेडोंग की विस्तारवादी विचारधारा भी सामने आ गई थी। नेहरू को समझ आ गया था कि उन्होंने गलती की थी। चाइना और भारत में दूरी बढ़ चुकी थी। चाइना ने दोनों तरफ से हमला किया था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी और लद्दाख के दोनों फॉरवर्ड पोस्ट गिर चुके थे। हमें हार मिल गई थी। ये बहुत बड़ा नुकसान था। हमारा अक्साई चीन जैसा बहुत बड़ा टुकड़ा चाइना के पास चला गया था। फिर आया 1965, जहां पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, जिसमें सैनिक और घुसपैठिए भेजे। झंडे के नीचे हम आज खड़े हैं और आज बैठे हैं। आज इसकी हिफाजत और इसकी रक्षा का सवाल है। इसकी शान बनाए रखना है, ये कायम रहे, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। कौम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है, सिवाय हथियारों का जवाब हथियारों से। पाकिस्तान का ऑपरेशन नाकाम रहा। 1965 का युद्ध सिर्फ सैनिक जीत नहीं थी, ये भारत की ताकत और हौसले का ऐलान था। भारत जंग जीत चुका था। जो बात मुझे खटक रही है, वो आपको भी लग रही होगी। हर युद्ध में भारत को सामने वाले की चाल क्यों नहीं पता चल पा रही थी। हर बार दुश्मन हमारे देश में कैसे आ जा रहा था। जी हाँ, हर बार इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ था। क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने धोखा दिया था? भारत के पास अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, आईबी। 1947 सांप्रदायिक हिंसा, घुसपैठ या 1962 में चीन सैन्य तैयारियां, सड़क निर्माण की जानकारी समय पर नहीं मिल सकी। 1965 में भी इंटेलिजेंस फेल्योर। It is imperative that this raid is carried out with the utmost discretion.
उस समय आईबी को इंडिया के पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जा रहा था। सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ पे ध्यान था कि आईबी ने कितने पॉलिटिशियन पे रेड किया। ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा हमारे हिस्से से छिन गया था, करीब 78,000 स्क्वायर किलोमीटर 1947 में और 1962 में 38,000 स्क्वायर। ये नुकसान छोटा नहीं था, मॉनेटरी हो या लैंड से रिलेटेड। आज के समय के अनुमान से अरबों का नुकसान था या उससे भी ज़्यादा। हमारे पास कमी थी एक इंटेलिजेंस एजेंसी की जो समय पे जानकारी जुटा सके। जनवरी 1968 प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ लोगों की सीक्रेट मीटिंग, जिसमें उन्हें लगता है कि भारत को भी केजीएफ और सीआई जैसी एजेंसी की आवश्यकता है जो भारत से बाहर बैठे दुश्मनों की जानकारी दे सके। इस मीटिंग के बाद एक क्लासिफाइड रिपोर्ट बनती है जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टेबल पे जाती है। So let me see the last document before we make any decisions. टॉप सीक्रेट फाइल पे इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर कर दिया था। 21 सितंबर 1968 में रॉ की स्थापना हो चुकी थी। आरएन काउ को रॉ का फर्स्ट चीफ बनाया जाता है। दुश्मनों के हर एक गतिविधि पे भारत नज़र रख रहा था। रॉ अपने एजेंट दूसरे देशों में भेज के जानकारी हासिल कर रहा था जिससे देश की कभी आन बान शान को खतरा ना हो। अब रॉ की मेहनत रंग आने लगी। 1971 की लड़ाई में रॉ ने भारत को पाकिस्तानी मूवमेंट की पहले ही खबर दे दी थी जिससे पाकिस्तान को हार मिली थी और बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। ये तस्वीर सरेंडर की है। रॉ अपने मिशन में कामयाब हो रहा था। स्माइलिंग बुद्धा या ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मेघदूत, सारे में कामयाबी मिल रही थी। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में रॉ का बहुत बड़ा रोल। ऑपरेशन सिंदूर में तो पाकिस्तान की हर एक जानकारी भारत को थी, शायद उनसे ज़्यादा उनकी जानकारी हमें थी। कहाँ क्या इक्विपमेंट इंस्टॉल है, कहाँ पे परमाणु रखा हुआ है, सारे ब्लूप्रिंट्स हमारे पास। ब्रह्मोस पे लोकेशन डाला और वो 100% कामयाब रहा। बताया जाता है कि जिस बंकर के अंदर ब्रह्मोस गया उसमें सिर्फ एसी के लिए 1 फीट बाई 1 फीट का डक था। उसमें ब्रह्मोस अंदर गया और ब्लास्ट हुआ। बंकर के पूरे मेजरमेंट हमारे पास थे। हमें पता भी नहीं चलेगा कि रॉ हमारे लिए कितनी जोखिम उठा रही है। रॉ की नज़र अब हर रास्ते पे थी, सोशल नेटवर्क हो या साइबर हो, अब हर एक पे नज़र रखी जा रही थी। अब कोई बच नहीं सकता था। ऐसे ही वीडियो डिकोड करेंगे हम डिकोड भारत पे। यहाँ पे सच जो किताबों में नहीं मिलती वही डिकोड होगी, चाहे वो रॉ से रिलेटेड जियोपॉलिटिकल, मिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशल, मिलिट्री, साइंस, सारे यहाँ मिलेगा आपको। मिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रॉ की ऑपरेशंस और वो सच जो हेडलाइन से आगे है। अगर आप सोचने की हिम्मत रखते हैं तो ये सफ़र आपका है। सब्सक्राइब कीजिए और सच का अगला पन्ना खोलते हैं साथ मिलकर।